दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय का 27 वचन। वहां पहुंचकर उसने एप्रैम को पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश में उसके पीछे पीछे नीचे गए। यहाँ यहूद की लड़ाई करके जीतने की बातों में यहाँ लिखी हुई है। यहाँ देखिए, वो यहूद कहता है उसके दुश्मन को सीधे सीधे सामना नहीं कर सकते, इसलिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रचना है, कुछ योजना बना के उस दुश्मन को मारना है। इसलिए बहुत ही चालाकी से अपने दुश्मन राजा के पास वो यहूद गया है और जाके कहता है वहां पर मैं तुम्हें कर देने आया हूं, दान देने आया हूं। उन दिनों में इस्राएली देश जैसे गुलाम रहे, तो पड़ोसी देश के लिए अगर गुलाम रहे तो उनके लिए कर झुकाना पड़ता, दान देना पड़ता था। इसलिए यहूद ने उसी पैसों को लेके कहता है मैं आपको दान देने के लिए आया हूं, और वहां पर पहरेदार होंगे, सैनिक होंगे, उनको कैसे मुआना, उनसे कैसे बचना है, ये सब थोड़ा षड्यंत्र रचा, उस बहुत ही अच्छा योजना बनाया। वो कहता है राजा मैं आपसे कहने के लिए एक रहस्य बात है। तब राजा ने समझा जरूर ये रहस्य बात कुछ समझ कहने आया। राजा शांत हो गया, शांत होके अपने सैनिकों को इशारा दिया, सारा सैनिक वहां से निकल गया। निकलने के बाद वो कहता अंदर जाके हम बातें करेंगे। अंदर गया, जब बातें करने के लिए उठे थे, नजदीक में आने के बाद अपने छिपा के रखा हुआ उस तलवार को निकाल के एक ही मार में उस राजा को गिरा दिया। अभी वहां से निकलना है, कैसे वहां से निकल सकते हैं? अंदर कमरे को बंद करके पीछे के दरवाजा से निकल के वो भाग गया है। मेरे प्यारों, उस प्रकार उसने बहुत ही बुद्धिमानी से वहां उन्होंने जीता। यहूद समझा मैं कमजोर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने विजय दिलाया। आप भी समझते हैं ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कमजोर हूं, इस करके क्या करूंगा? परमेश्वर आपके लिए बुद्धि ज्ञान देंगे। जो शक्ति है, जो ज्ञान है, उसी के द्वारा आप जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।